हेलो दोस्तों। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाले वीडियो को डाले हमें लगभग एक वीक हो चुका है। तो अब फिर से चेक कीजिए अपना एसपीआई और देखिए कि आपकी वीकली प्रोग्रेस कितनी हुई है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अनाउंस किया था कि जो भी पहले 5 स्टूडेंट्स DIY क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में बुलाएंगे। तो ये रहे हमारे 5 महारथी जो कि अपने बिट्स पिलानी के सपने के लिए जी जान लगा रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रणीत, सेकंड पीयूष, थर्ड प्रशांत, फोर्थ कार्तिक अय्यर, फिफ्थ इज दुष्यंत ओझा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे DIY क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती, बट इक्वेशंस ही इतनी सारी होती है कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। बट जब 10Q चैलेंज आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात। अच्छा, जो सिंबल्स थर्मोडायनामिक्स में जनरली यूज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, इसके अंडर T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम एंड S फॉर एंट्रोपी आ जाता है। सेकंड होते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, इसके अंडर U इंटरनल एनर्जी, H फॉर इंथैल्पी, G फॉर गिव्स फ्री एनर्जी एंड A फॉर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन सारे सिंबल्स को हम एक स्क्वायर के अराउंड लिख लेते हैं जिसे हम मैक्सवेल स्क्वायर कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार भैया ने ये सिंबल्स तो स्क्वायर के अराउंड लिखवा दिए, बट अब इन सारे सिंबल्स को भी रटो कि किसको कहाँ पे लिखना है, क्या मुसीबत है यार, टेंशन क्यों लेते हो, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था सुरेश जिसको केमिस्ट्री से काफ़ी नफरत थी। अब कॉलेज में एक बार उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल टॉपिक पढ़ाया गया। उस बेचारे को वो समझ ही नहीं आया। तो जब फाइनल एग्जाम हुई तो उससे इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं बना और वो फेल हो गया। इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल ने अंडर ग्रेजुएशन में लगाई वाट, यानी कि SHP आ गए सबसे ऊपर, UG आ गए बीच में और VAT सबसे नीचे। क्यों, हो गया ना इजी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस स्क्वायर की डायगोनल्स पे 2 एरोस ड्रॉ करने हैं। अब 2 चीजें याद रखनी है, जब भी ये एरो सिंबल से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, और जब भी ये एरो सिंबल के पास आ रहा है तो नेगेटिव साइन। बस अब देखते जाइए हम कैसे फटाफट कितनी सारी इक्वेशंस को इस मैक्सवेल स्क्वायर की मदद से लिख पाते हैं। अच्छा, जो हमारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है ना, वो स्क्वायर के साइड के सेंटर पे लिखे हुए हैं, यानी कि हर एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बीच में लाई करता है। जैसे कि U जो है वो S एंड V के बीच लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो DU लिखेंगे वो LHS साइड में लिखा एंड DS एंड DV को RHS साइड में। देन S के अपोजिट जो टर्म है ना वो उसके साथ लिख देंगे, जो कि यहाँ पे है T। सिमिलरली V के अपोजिट जो टर्म है यानी कि P, वो उसके साथ लिख देंगे। अब आखिरी चीज बची है साइन। तो S से एरो दूर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन, V के पास एरो आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, और इसी तरीके से हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही हम बाकी सारी इक्वेशंस भी बना सकते हैं जो कि मैंने ये बॉक्स के अंदर आपको दिखाई है। तो पहला DIY आपके सामने ये रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। अच्छा, तो अगला टॉपिक है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो
एक चीज देखिए, हर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सिंबल के अपोजिट में भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सिंबल ही है। जैसे कि V के अपोजिट में P है, तो V को लिख दीजिए LHS में और P आ गया RHS के डिनोमिनेटर में, यानी P जो है वो LHS में और DP हमारा RHS के डिनोमिनेटर में आ गया। एक चीज और देखिए कि यहाँ पे दो इक्वालिटी है, क्योंकि दो रिलेशन हमें एक साथ मिलेंगे। अब हम साइन को सबसे पहले असाइन कर देते हैं। यहाँ पे P से एरो दूर जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन। अब न्यूमरेटर में आपको वो टर्म्स डालने हैं जो डिनोमिनेटर के जस्ट नेबर्स है, जैसे P के हो गए H एंड G। अच्छा, अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, इसका कुछ कांस्टेंट भी होगा, तो कांस्टेंट होगा न्यूमरेटर का नेबर। अब H के तो 2 है, बट P तो पहले ही इक्वेशन में यूज हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे S लिखेंगे। ऐसे ही G का नेबर हो जाएगा T। इसी तरीके से हम बाकी इक्वेशंस भी डिराइव कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना आप कितने इजीली इक्वेशंस डिराइव हो रही है। चलिए तो देखते हैं आज का DIY 2। अब इसमें जो हमने सीखा है बस वही अप्लाई करना है और क्वेश्चन फौरन आपसे बन जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आप एडजेसेंट कॉर्नर्स के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ले लीजिए। जैसे कि मैंने SNP लिया, तो इनको आप LHS में लिख दीजिए पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में ds/dp। अब RHS में इनके जस्ट पैरेलल डायरेक्शन में चलते हुए कॉर्नर में जो भी TV लिखे हुए हैं उनको लिख दीजिए। TV यानी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो S के सामने हो गया V, P के सामने हो गया T, तो यानी कि ds/dp LHS में है तो dv/dt आ जाएगा आपका RHS में। अब कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे, LHS का कांस्टेंट जो है वो RHS का डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा और RHS का जो कांस्टेंट है वो LHS के डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, अब इसमें साइन असाइन करना है। तो साइन के लिए हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। P से एरो दूर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन, और T से एरो पास आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, और ये आ गया आपका फाइनल रिलेशन। तो आज का लास्ट DIY ये रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस ट्रिक में मजा आया। देखिए आप कितने जल्दी ये इक्वेशंस फौरन अपने आप ही डिराइव कर सकते हैं, कोई रटने की टेंशन ही नहीं। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और इन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।